निर्देश चले गए हैं कि 20-20 हजार वोट काट दो हर विधानसभा में। ये राज्य की चिट्ठी के माध्यम से मैं कोट कर रहा हूँ बात। जो अभी अखिलेश जी जैसे लोग, अभी भी समय है, संभल जाएं, नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको अगले 25-30 साल तक कोई चारा नहीं डालने वाली। और कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था, उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे, वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए और जल्दी फॉर्म बंटवाइए, जल्दी फॉर्म भरवाइए। और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस परिवार की भी मैं मदद कर करके आया हूं। तो आखिरकार जल्दी क्या है शायर की? वेस्ट बंगाल के भी लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के खून से हाथ रंगे हैं। अब इन लोगों की जान गई है, कौन मदद करेगा? चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि ये सब कर्मचारी, अधिकारी चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग का काम हमने बहुत करीब से देखा है। बाई इलेक्शन में, जिस समय बाई इलेक्शन हो रहा था, उस समय पूरा का पूरा चुनाव आयोग के अधिकारी चुप बैठे हुए थे। उन्होंने बूथ लूटने दिया। उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से जो जो बीजेपी करवाना चाहती थी वो होने दिया। वोट डलवा लिया। सीसीटीवी पे सब है कि आपके किन लोगों ने वोट डाला है, कौन प्राइवेट ड्रेस पहन करके आया था और वोट डाल गया। इसीलिए सीसीटीवी की अब फुटेज भी नहीं देंगे आपको, रिकॉर्डिंग भी नहीं देंगे। ये पूरी सोची समझी रणनीति है कि लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए। अभी मुझे राजीव राय की चिट्ठी मिली है। उन्होंने जानकारी दी है कि तमाम तरह के उनके सामने संकट, रुकावटें और वो आ रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। उनकी ये चिट्ठी है, ये बाकायदा व्हाट्सएप पे आपको भेज दी जाएंगे। और देखिए, अभी 13वीं नहीं बन पाई है। घोसी लोकसभा में, कई विधानसभा में तैयारी हो गई है। लोकसभा घोसी में तैयारी होगी कि निर्देश चले गए हैं कि 20-20 हजार वोट काट दो हर विधानसभा में। ये राज्य की चिट्ठी के माध्यम से मैं कोट कर रहा हूं बात को। घोसी लोकसभा के मऊ सदर विधानसभा से लगभग 20,000 मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए गए हैं अभी से ही। सोचिए आप, क्या तैयारी है इसका मतलब। तो जो बात हम लोग कह रहे थे कि हर विधानसभा से इतने वोट काट दिए जाएंगे, जब आपका परिणाम आएगा तो आप खुद देखेंगे कि कितने हर विधानसभा से वोट काट दिए गए हैं। जो बीएलओ की जो मौत है, इसको लेकर अखिलेश सरकार ने सरकार के ऊपर निशाना साधा है और सवाल खड़ा किए हैं। इसी भी जो है सरकार ने बीएलओ की सैलरी वगैरह भी कुछ बढ़ाई। देखिए, राजनीति इस पर नहीं करनी चाहिए। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, हम उनका पर्सनली सम्मान करते हैं, लेकिन ये मैटर बहुत सेंसिटिव है। ये चुनाव आयोग से डिसाइड किया गया मैटर है कि सब एक एसआईआर होना चाहिए। आपने देखा बिहार में 65 लाख हम लोगों ने बोगस वोटर पकड़े, और उसी श्रृंखला में मैंने कल भी कहा कि बांग्लादेश में, कलकत्ता में बहुत ज्यादा है, बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिया बहुत हैं, और वहां जरूर, वहां पर भी इस पर, और वहां विरोध कड़ा कर रहे हैं। तो इस पर इनको नहीं बोला। बीएलओ की तनख्वाह बढ़ गई है और वो डबल ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो ये चुनाव आयोग और चुनाव निर्वाचन आयोग पूरा ध्यान दे रहा है। ये गोरखपुर की जनता इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है कि यहाँ घुसपैठिया, जो बिटिया की शादी होके चली गई, उस पर भी कोई वोट कर रहा है। नाबालिग बच्चे हैं घर में, उसका नाम निकाल के लोग वोट। तो ये कौन लोग हैं, क्या लोग हैं? रोहिंग्या लोग हैं, बांग्लादेशी लोग हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, कोई आतंकवादी तो नहीं है। तो ये हम सबके लिए इसमें विरोधी दल को भी साथ देना चाहिए। कल पार्लियामेंट चलेगा, देखिए मैं जानता हूं कि लोग वहां भी इसका विरोध करेंगे। कल सदन ये लोग चलने नहीं देंगे, लेकिन ये बहुत गलत बात है। ये इनके पक्ष में नहीं जा रहा। देश की जनता चाह रही एसआईआर हो, देश की जनता चाह रही, और हर नागरिक चाह रहा है कि मेरा वोट
मेरे वोट पर, मेरे नाम पर मैं ही वोट करूं। यहाँ देख रहे हैं एक ही जिले में आदमी 3 विधानसभा में जाके वोट कर रहा है, बगल के जिले में भी जाके वोट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक साजिश थी देश के खिलाफ, ये देश के खिलाफ साजिश है और ये इसमें सबको साथ देना चाहिए। इस पर कोई राजनीति किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। एसआईआर देश के हित का मुद्दा है। चुनाव आयोग डेमोक्रेसी में उनका डिसाइड किया गया ये निर्णय है और उसमें साथ देना है। 65 लाख बोगस वोटर बिहार में निकले। हम अब देखना चाहते हैं बंगाल तो सबका रिकॉर्ड तोड़ देगा, वो भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश भी हम लोग देख रहे हैं, हम भी अभी बहुत कुछ यहाँ बोगस वोटर पा रहे हैं। एक सांसद के रूप में गोरखपुर में वो भी पता चल रहा है धीरे धीरे कि कैसे कैसे जो नाम नहीं थे वो नाम चढ़े क्यों हैं। तो हर नागरिक से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, खासकर मैं अपने संसदीय क्षेत्र में, कि कृपया आप लोग अपना जितना लोग है जाके अपना चेक करवावा। कहा आपके नाम का केहू या आपके नाबालिग बच्चे के नाम का केहू वोट करा था या आपके बिटिया का बियाह होके चल गई लो दूसरी जगह, तब वो उनके नाम पे वोट होता। ये सबके पकड़ा बहुत जरूरी है और ये बहुत ही सावधानी बरतने का समय है। आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले देश के लिए ये बहुत सुंदर कार्य है। मैं साधुवाद देता हूँ चुनाव आयोग को इसके। ने कहा है कि अभी एसआईआर के नाम पर आपका मतदाता सूची से नाम छीना जा रहा है, आने वाले समय में अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार छीन लेंगे। यही करते करते इन लोगों को बिहार ने ठिकाने लगा दिया। यही करते करते एसआईआर का विरोध करना, इलीगल घुसपैठियों का सपोर्ट करना है। और मैं समझता हूं जो अभी अखिलेश जी जैसे लोग, अभी भी समय है, संभल जाएं, नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको अगले 25-30 साल तक कोई चारा नहीं डालने वाला। बुलडोजर एक्शन बिहार में शुरू हो गया सर, योगी जी का एक्शन बिहार में कितना सर देखो, बुलडोजर एक्शन लॉ का एक्शन होता है। अगर कोई समाज में उपद्रव करेगा, उसकी छानबीन होगी, तो जहां लॉफुली बुलडोजर की जरूरत होगी वो करेगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि बंगाल का एक बार दौरा करे। जिस प्रकार से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बीजेपी को धमकी दिया जा रहा है, उसके लेकर बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। ये लोग लगातार, बंगाल की सरकार अनैतिक और इलीगल रास्ते पे चल रही है। इसलिए चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है, लोकतंत्र है इस देश में, लॉफुली संविधान से चलना है। उसका अगर विरोध करती है पश्चिम बंगाल सरकार तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। गृह मंत्री बने हैं और 1200 लोगों का लिस्ट और तैयार हो गया है बालू शराब माफिया का, जिनकी संपत्ति जब्त होगी। अब सरकार अपनी काम कर रही है, वो हम आपको इतना ही बता रहे हैं कि सरकार पे जो विश्वास जताया है बिहार, उसका हम बड़ा रिटर्न देंगे। अब 5 साल में बिहार को ऐसी ऊंचाई पे पहुंचाएंगे जहां हर बिहारी को गर्व हो।